के बाद सुबह होते ही महाराज जनक की बगिया में भगवान श्री राम पहुंचे तो बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष तोड़ने के लिए वहां बैठे हुए थे। सबने धनुष तोड़ने का प्रयास किया लेकिन किसी से जब धनुष नहीं टूटा तो एक साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए। कि भूप सहज 10 एक ही बारा लगे उठावन करना तारा। भूप सहज 10 एक ही बारा लगे उठावन करना तारा। साथ में 10,000 राजा खड़े हो गए। भूप सहज 10 एक ही बारा लगे उठावन डरे न। दस 10,000 राजा खड़े होकर के धनुष को तोड़ते लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटा। जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो महाराज जनक क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के खड़े हो जाते और कहने लगे कि ये दीप दीप के राजागढ़ और मेरा प्रण सुन महाराज जनक क्रोध में खड़े हो गए। जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो इतने क्रोध में आ गए और बोले ये दीप दीप के राजागढ़ और मेरा प्रण सुन कर आए हैं और भूप ही नहीं सुर असुर सभी और मानुष का भूप ही नहीं सुर असुर सभी मानुष का भेष बनाए भूप ही नहीं सुर। महाराज जनक इतने क्रोध में खड़े हो गए कि इतने राजा हैं लेकिन किसी पे धनुष नहीं टूटा। बोले पर समझ लिया इन पुरुषों की, पर समझ लिया इन पुरुषों की और संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं अरे पृथ्वी पर कोई तीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई तीर नहीं। हम महाराज जनक इतने क्रोध में क्या इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं जो धनुष को तोड़ सके। महाराज की बात सुन के लखन भैया क्रोध में आ गए, खड़े हो गए। बोले महाराज अरे धमकी किसे देते हो, जानते नहीं हो अगर मेरा बस चले तो पूरी पृथ्वी को उलट पुलट कर दूं। भगवान श्री राम बोले भैया लखन शांत तो हो जाओ, जहां बड़े हो वहां छोटों को बोलना नहीं चाहिए। लखन भैया बैठ जाते हैं। गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम खड़े हो जाओ और बोले हे राम उठो धनवान दोनों। भगवान श्री राम से गुरु विश्वामित्र कहने लगे हे राम
भव धनव का तुम अब तरण करो और ये विजय लक्ष्मी वरण करो। भव धनव का तुम अब तरण करो ये विजय लक्ष्मी। श्री राम बैठे हुए गुरु विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम, हे राम उठो धन बातों, हे राम उठो धन बातों, संताप जनक का हरण करो ये विजय लक्ष्मी वरण करो। भव धनव का तुम अब तरण करो ये विजय लक्ष्मी। श्री राम खड़े होते हैं, सुनकर प्रभु सहज स्वभाव उठे। भगवान ने देर नहीं की, गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया खड़े होकर के। सुनकर प्रभु सहज स्वभाव उठे, कुछ अपनी ऐसा उस समय हुआ मानो प्रभात के सुरमिट में सूर्य का अचानक उदय हुआ। मानो प्रभात के भगवान श्री राम खड़े होकर के आज गुरु के चरणों को स्पर्श किया, धनुष के पास में पहुंचे, धनुष को तोड़ा। धनुष तोड़ने के बाद माता सीता दौड़ी दौड़ी जाती हैं भगवान श्री राम के गले में माला डालने के लिए, लेकिन भगवान श्री राम लंबे हैं, माता सीता छोटी हैं, भगवान के मस्तक तक नहीं पहुंचते। तो उसी समय भगवान श्री राम से सखियां बोली हैं कि झुक जइयो तनिक रघुबीर हाँ झुकी जइयो तनिक रघुबीर सिया मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी बारी है। झुकी जइयो रघुबीर लली मेरी बारी है। छोटी है मेरी बारी है, छोटी है मेरी बारी है, छोटी है मेरी बारी है, छोटी है मेरी बारी है। ओ झुकी जइयो तनिक रघुबीर, झुकी जइयो तनिक रघुबीर सिया मेरी बारी है। झुकी जइयो तनिक रघुबीर सिया मेरी बारी
सिया जाने कब से खड़ी है, मेरी लली जाने कब से खड़ी है, मेरी लली जाने कब से खड़ी है, कैसी विधाता की मिलन घड़ी 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 है। कछु शर्म करो रघुवीर, कछु शर्म करो रघुवीर, सिया मेरी बारी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी बारी है। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो, श्याम रामचंद्र के जय हो। भगवान श्री राम खड़े हुए हैं। लखन भैया कहने लगे भैया ऐसे